हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है फील्ड साइजिंग। देखिए, हम वेबसाइट्स के अंदर कई बार फॉर्म्स का यूज करते हैं, जैसे उसमें फील्ड्स ले लेते हैं, नेम, ईमेल, टेक्स्ट एरिया वगैरह। अब जो ये फील्ड्स होती हैं, इनकी एक विड्थ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूजर अगर इसके अंदर वैल्यू डाल रहा है और वो वैल्यू इस फील्ड से ज्यादा है, तब यहां पर इसकी विड्थ खुद ब खुद बढ़ जाए। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास सीएसएस के अंदर एक नई प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है फील्ड साइजिंग। ये जो फील्ड साइजिंग है, ये सिर्फ यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट पे या ईमेल पे ही सिर्फ काम नहीं करती है, ये टेक्स्ट एरिया पे भी काम करती है, इवन सेलेक्ट बॉक्स पे भी काम करती है। ये सभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि कैसे फॉर्म्स की अलग अलग फील्ड पर ये फील्ड साइजिंग प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन किया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई है फील्ड साइजिंग। यही सेम फाइल मैंने यहाँ पर ब्राउजर में ओपन भी करके रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 फील्ड्स लिए हैं। एक है नेम के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक है ईमेल के लिए, एक है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, और इसी के साथ नीचे एक सेलेक्ट बॉक्स भी ले रखा है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज आ रही हैं। अब इन सब पर मैं यहाँ पर फील्ड साइजिंग का यूज करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यूजर यहाँ पर अपना कोई भी नेम डालता है, मैं कुछ भी लिख देता हूं अभी, और देखिए यहाँ पर डाटा यहाँ पर ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर विड्थ सेम ही है। मगर मैं चाहता हूं अगर इसमें डाटा यूजर ने ज्यादा डाला है तो इसकी विड्थ अपने आप यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, देखिए मुझे टारगेट करना पड़ेगा अपनी फील्ड को जिसकी टाइप है टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूं सीएसएस में और यहाँ पर लिखता हूं मेरे को इनपुट को टारगेट करना है जिसकी जो टाइप है वो है टेक्स्ट। तो मुझे ऐसी फील्ड को टारगेट करना है जिसकी टाइप जो है वो है टेक्स्ट। अब यहां पर जाकर मुझे करना क्या है, देखिए यहां पर मैं लगाने वाला हूं फील्ड साइज कंटेंट, फील्ड साइजिंग कंटेंट। देखिए इसकी 2 वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है कंटेंट और एक होती है फिक्स। फिक्स जो है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, अगर आप नहीं भी देते इस प्रॉपर्टी को तो ये फिक्स ही होती है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये फिक्स विड्थ है। एक है कंटेंट, इसका मतलब है जितना कंटेंट आएगा इस फील्ड के अंदर उतनी ही इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अब देखिए जैसे मैं फाइल को सेव करूंगा, आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी विड्थ बिल्कुल कम हो चुकी है। ऐसे लग रहा है सिर्फ 5-6 पिक्सल की विड्थ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी डाटा है ही नहीं। अगर मैं इसमें कुछ लिखना शुरू करूंगा तो इसकी विड्थ बढ़ेगी, ये देखिए। मगर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब फर्स्ट टाइम भी ये पेज ओपन हो तो इसमें एक मिनिमम विड्थ आ रही हो। उसके लिए मैं यहां पर एक मिनिमम विड्थ सेट कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पर सेट कर दिया 150 पिक्सल। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए अब यहां पर एक विड्थ आ रही है, और जैसे ही मैं इसके अंदर कोई भी डाटा डालूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी विड्थ अपने आप बढ़ने लग गई। अब ये विड्थ बढ़ती ही जाएगी। तो यहां पर भी हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कितनी विड्थ बढ़नी चाहिए। तो देखिए इतना बड़ा कोई नेम होता नहीं है बेसिकली। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी फील्ड है इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहां पर हम इसका एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का मतलब होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 50, तो मैक्सिमम मैं सोच के चल रहा हूं कि अगर कोई यूजर यहां पर फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका बहुत बड़ा अगर नाम भी है तो वो 50 कैरेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं। अब देखिए विड्थ बढ़ रही है, मगर एक जगह ये जाके रुक जाएगी, ये देखिए। तो यहीं तक विड्थ बढ़ी और यहां जाके रुक गई। तो एक मिनिमम विड्थ आ रही होगी स्टार्टिंग में, और जब इसकी विड्थ बढ़ने लगेगी तो यहां कहीं पर जाकर ये रुक जाएगी, क्योंकि इसमें 50 कैरेक्टर्स से ज्यादा और कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। तो अब मैं यहां पर आपको यही सेम प्रॉपर्टी जो है ईमेल पे भी लगा के दिखाता हूं। तो उसके लिए भी मैं यहां पे क्या करता हूं, सेम यही सिलेक्टर कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में आता हूं और यहां पर मैं देता हूं ईमेल। मतलब कि मैं ईमेल पे भी यही चीज लगाना चाहता हूं। अब देखिए अगर यूजर इसके अंदर भी लिखना शुरू करेगा तो इसकी भी विड्थ बढ़ सकती है। तो मेरे को यहां पर भी सेट करना पड़ेगा कि कितनी मैक्सिमम इसकी विड्थ जा सकती है। तो यहां पर भी यही सेम मैक्स लेंथ कॉपी करके मैं यहां पर सेट कर देता हूं, ये देखिए। तो यहां पर और भी कई टाइप्स आ रही है, एक आईडी आ रहा है और साथ में आप देख सकते हैं यहां पर प्लेस होल्डर भी आ रहा है कि इसमें किस तरह की यूजर ईमेल आईडी डाल सकता है। तो ये सब यहां पर आ रहा है। इसी के साथ मैंने यहां पर सेट कर दिया मैक्स लेंथ। अब देखिए यहां पर भी मैं कुछ लिखता हूं और ये देखिए यहां पर आकर इससे ज्यादा विड्थ नहीं बढ़ रही है। मैं लिखने की कोशिश भी करूंगा तो यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्योंकि हमने यहां पर मैक्स लेंथ सेट कर दिया और ये अपने आप भी विड्थ बढ़ने लगेगी,
देखिए फर्स्ट टाइम फील्ड इतनी आएगी, मगर अगर इसके अंदर डाटा ज्यादा आएगा तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम ये काम अपना टेक्स्ट एरिया के लिए भी कर सकते हैं। एक चीज मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, देखिए जो ऊपर वाली दो फील्ड्स हैं, एक का टाइप मैंने लिया टेक्स्ट, एक ली है ईमेल। इसके अलावा भी इनपुट की कहीं और टाइप्स भी आती हैं, जैसे नंबर है, पासवर्ड है, सर्च है, टेल है या फिर यूआरएल है। इन सब में भी ये फील्ड साइजिंग नाम की जो प्रॉपर्टी है ये वर्क करेगी। अब मैं जो आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं वो है टेक्स्ट एरिया का। अभी देखिए टेक्स्ट एरिया में मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं तो यहां पर खुद से यहां पर इसको हाइट वेट बढ़ा सकता हूं। तो इस जो रीसाइजिंग वाला ये फीचर है बाय डिफॉल्ट जो आता है, इसको हम बंद कर सकते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टी से। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो मैं नहीं चाहता कि यूजर अपने आप इस फील्ड को यहां से हाइट और विड्थ इसको दे सके, तो उसके लिए हम पहले ही प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं सीएसएस कोर्स में, जिसका नाम होता है रीसाइज। इसके अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, बोथ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर नन। तो मैं यहां पर नन दे रहा हूं, इसका मतलब अब यूजर इसको रिसाइज नहीं कर सकता। अब देखिए मैं इसके बाद कुछ भी लिखूंगा तो इस तरह से स्क्रॉल बार आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसका भी रिसाइजिंग अपने आप हो जाए। उसके लिए मैं यहां पर अपनी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, फील्ड साइजिंग कंटेंट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए उतना ही कंटेंट आ रहा है जितना इसमें पहले लिखा होता, क्योंकि यहां पर एक डिफॉल्ट कंटेंट भी पहले से ही डाला हुआ है, ये देखिए। वरना आप यहां पर मिनिमम विड्थ भी कुछ सेट कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर 2 फील्ड्स में किए। तो यहां पर अब मैं कुछ लिखता हूं, ये देखिए। यहां एंटर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया है और इसकी विड्थ भी अपने आप बढ़ रही है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको मैक्सिमम विड्थ का एक प्रॉपर्टी सेट कर देता हूं। तो मैंने यहां पर सेट किया कि अगर कभी भी इसकी विड्थ बढ़ती है तो वो 250 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम विड्थ। तो मिनिमम तो उतनी आएगी जितना इसमें कंटेंट है। अब देखिए मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं, मैं एंटर भी लगा देता हूं और अब देखिए ये यहां तक गया और इससे आगे इसकी विड्थ नहीं बढ़ी, क्योंकि यहां से यहां तक ये 250 पिक्सल है। आप एंटर लगा सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं, तो उसकी विड्थ बढ़ेगी क्योंकि हमने यहां पर प्रॉपर्टी यूज की है फील्ड साइजिंग, मगर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमने यहां पर सेट किया है 250 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ। अब हमारे पास एक लास्ट फील्ड रह गई फॉर्म की, जो है सिलेक्ट बॉक्स। देखिए अगर हमने सिंगल वैल्यू चूज करनी है तो हम इस तरह से सिलेक्ट बॉक्स बनाते हैं, जैसे आपने देखा यहां पर। अगर मैं यहां पर मल्टीपल ऑप्शन यूजर से लेना चाहता हूं तो यहां पर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं मल्टीपल। तो देखिए इस तरह से ये डाटा आ जाता है। अब देखिए इसमें जितनी मर्जी फील्ड्स हो, एक टाइम पे आपको सिर्फ 4 ही फील्ड दिखेंगी। आप स्क्रॉल कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं वो सारी एक बार में ही दिख जाएं। तो उसके लिए भी मैं यहां पर फील्ड साइजिंग का यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं उसका सिलेक्टर बनाता हूं। तो मैंने लिया सिलेक्ट और यहां पर अपनी प्रॉपर्टी ले लेता हूं फील्ड साइजिंग और इसकी वैल्यू कंटेंट। ये देखिए फाइल को सेव किया। अब ये देखिए जितना डाटा था उतना ही आ गया। मैं इसमें जाकर और भी बहुत सारे ऑप्शन टैग डाल देता हूं। तो मैं इन्हीं को कॉपी करके इन्हीं को दोबारा से पेस्ट कर देता हूं। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए। अब इसमें चाहे जितना मर्जी कंटेंट आए, ये अपने आप हाइट इसकी बढ़ती रहेगी। तो देखिए मैं इसमें यूजर मल्टीपल चॉइसेस को पे क्लिक कर सकता है कंट्रोल के साथ क्लिक करके। तो ये इसका बेनिफिट होता है मल्टीपल का। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, बेशक इसके अंदर हम यहां पर साइज नाम की प्रॉपर्टी का यूज कर लें। देखिए साइज नाम की प्रॉपर्टी का यूज होता है कि आप एक टाइम पे कितनी वैल्यूज दिखाना चाहते हैं। देखिए जैसे मैं यहां पर कर देता हूं ओनली 3 और यहां पर मैं ऊपर, अभी देखिए ये फर्क नहीं पड़ेगा इस पे कोई, क्योंकि साइज अगर आप यूज करेंगे भी, बेशक वो सिलेक्ट बॉक्स पे करें या फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह पे करें, तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपने इस प्रॉपर्टी का यूज किया फील्ड साइजिंग का। देखिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं और फाइल को सेव करके दिखाता हूं। ये देखिए मैंने साइज में दिया था 3 और जैसे ही मैं फील्ड साइजिंग कंटेंट लूंगा तो साइज नाम का आपका एट्रीब्यूट काम करना बंद कर देगा। ये देखिए जैसे इसने काम करना बंद कर दिया। अब बेशक हमने यहां पर 3 लिखा हुआ, मगर ये 3 बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने फील्ड साइजिंग का यूज किया। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैंने जो भी कोड किया ये आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।